बात सुनाने के लिए भैरों को धमाके की जरूरत है। रोक दो पूरी दिल्ली, कर दो जाम बंद, सुनेगा अच्छा तो सुनेगा। क्रांति की एक चिंगारी हो या फिर वो हो पूरी आग, क्रांति क्रांति होती है, वो रुकेगी नहीं, वो बढ़ती रहेगी। हम कहते हैं फाइनल कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे। नीट का पेपर लीक तो हो ही रहा है, लेकिन इनकी आंसर की के बाद जब रिजल्ट आता है ना, उसमें भी घपला होता है। अभी तो शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना तो हम दिल्ली जाम कर देंगे, और तब जाकर तो इनको अच्छे से अच्छी चीजें मानना पड़ेगा। रेल मंत्री अपना काम नहीं करेगा, शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करेगा, रक्षा मंत्री अपना काम नहीं करेगा, तो हम इनको क्या करें, देखते रहे। जिस तरीके से हम इस सरकार को लाए थे अपना वोट देकर, इसी तरीके से लाते मार के इस सरकार को उसकी कुर्सी से भगा भी देंगे। लगातार ये प्रोटेस्ट जो है लगातार चलता जा रहा है, और भी आगे कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बड़ा बनाया जाएगा और ज़्यादा इसको आक्रोशित किया जाएगा ताकि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। तो एज अ ह्यूमन मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कोई लड़का लड़की या किसी ट्रांसजेंडर की बात नहीं करी, मैं एज अ ह्यूमन पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि क्या सचमुच इतनी नौकरियाँ हैं, जितनी नौकरियाँ सरकार हमें बताती है कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ दे रहे हैं, उतनी नौकरियाँ क्या असल में लोगों को मिल भी पा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है, और सरकार दे ही नहीं रही है। और आई डोंट नो, एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है देश का। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा था कि बिहार के मोर देन लाइक 70% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लासेस ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं, और उनकी वैकेंसीज़ भी नहीं आती। तो देखिए मतलब, और ये बहुत सारे व्यवस्थाओं में, रेलवेज़ को ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो, हर जगह यही यही चीज़ हो रखी है। और सरकार के पास इतने फंड्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास देने के पैसे नहीं हैं। अब बीजेपी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट फंडेड पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके बाद आप इतना टैक्स ले रहे हो, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रुपया कैसे गिरता जा रहा है, तो बहुत एविडेंट है कि जब आपको करने का उत्साह होगा तो आप करके दिखा दोगे, और जब करने का कोई उत्साह ही नहीं है तो फिर क्या। तो जब मैं पिछली बार प्रोटेस्ट में आई थी तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है, और इस बार मुझे यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि क्या लोगों का भरोसा उठ रहा है या फिर कोई और रीज़न? रीज़न ये है क्योंकि ये प्रोटेस्ट 24 घंटे से लगातार चल रहा है। मैं खुद 2 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट पर हूँ, और मुझे पता है, मैंने देखा है भीड़ को बढ़ते कम होते हुए, और वही हो भी रहा है, बीच में बढ़ेगी कम होगी। रीज़न इसकी लोग भी एग्जॉस्टेड है, आखिरकार इंसान ही हैं, सब एग्जॉस्टेड हैं। धूप इतनी ज़्यादा है, बहुत लोग फेंट कर गए भी। अभी ये केस हुआ, लाइक शी फैंटेड एंड ऐसा, धूप की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही है कि क्रांति की एक चिंगारी हो या फिर वो हो पूरी आग, क्रांति क्रांति होती है, वो रुकेगी नहीं, वो बढ़ती रहेगी। आपको लगता है कि थाली बजाने से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि अभिजीत ने बोला था कि थाली और चम्मच लेकर आना, तो थाली चम्मच तो आप लोग ले आए हो, बावजूद उसके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि डेडलाइन दी गई थी 20 जून की। कल भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और आज फिर से लगातार जारी है। आप लोगों को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? लगना ना लगना ये बात नहीं है, बात यह है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये प्रॉब्लम नहीं है पेपर लीक हो रहा है, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कि पेपर लीक की वजह से हजारों जो बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चों का जो है भविष्य दांव पे लगे हुए, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी कहते हैं विकसित कर है देश का, ये विकास है। इसी विकास के लिए हम लोग क्या, इसी वजह से हम लोग मोदी जी को लेके आए। और धर्मेंद्र प्रधान की बीजेपी से नहीं है क्या? धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से तो चुनाव जीत के आए हैं ना, तो सांसद रहा, और सांसद से वो मंत्री बने, तो बीजेपी से है ना, तो बीजेपी से सवाल करना क्या देश विरोधी सवाल होता है क्या? मोदी से सवाल करना क्या देश विरोधी होते हैं? मोदी जी का देश है, धर्मेंद्र प्रधान का देश है। और दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुर्सी को अपने साथ लेके आया है कि कुर्सी चुपके हुए है बिल्कुल, ये कुर्सी से हटेंगे नहीं। आज बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खराब हो रहा है, और आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि बच्चे का तो अब आबू धाबी में जाके पेपर देना पड़ जाएगा। देखा था ना, रिपोर्ट आया है किस तरीके से बच्चे का आबू धाबी में सेंटर पड़ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा क्या मजबूरी है जो कि इस्तीफा नहीं दे रहे, और ये लोग कहते हैं कि इन्हीं की जो डिक्शनरी में ये इस्तीफा है ही नहीं, तो इस्तीफा नहीं है तो आप लोगों को क्या हमने ऐसे बिठा के रखने के लिए हमने आपको बेवकूफ करा है कि आप ऐसे बैठे रहेंगे और आप अपना काम नहीं करेंगे? आज सेना की बात आप कह रहे हो, सेना का काम क्या है? सेना का देश का रक्षा करेंगे या पेपर दिलवाते फिरेंगे? आप अपना काम नहीं कर रहे, रेल मंत्री अपना काम नहीं करेगा, शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करेगा,
करेगा, रक्षा मंत्री अपना काम नहीं करेगा, तो हम इनको क्या करें, देखते रहे। आज तो शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा को अच्छी तरीके से करवाना, पेपर लीक ना हो उसमें ध्यान देना, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि इनका जो काम नहीं है वो करेगा, रेल मंत्री रील बनाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जाके जो है मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, उसके लिए वो धन्यवाद करेगा। इनका काम ये है, इनको हमने किस लिए बनाया था, देखने के लिए, मुंह ताकते रहे हम इनका, बच्चे मरते रहे। आपको पता है बच्चों को जो पढ़ाने के लिए माँ बाप कितना कुछ दाव पे लगा देते हैं, माँ बाप अपनी जमा पूंजी दाव पे लगा देते हैं, माँ बाप जो है अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, मंगलसूत्र गिरवी रख देते हैं, हाँ जमीन जायदाद सब गिरवी रख देते हैं, और उसके बाद ये लोग ताल ठोकते हैं कि नहीं इस्तीफा तो देंगे नहीं। तो इनकी बाप के घर से लेके आए थे कुर्सी, हाँ आप बताइए, कुर्सी को साथ में लेके आए थे। लेकिन जिस तरीके से एनटीए ने अपनी गलती मानी थी, अभी अबू धाबी में जिस बच्चे का सेंटर पड़ा था वो सेंटर अब बदल दिया गया था, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उसी तरीके से वो जिस तरह से पहली गलती मानी है, क्या ये गलती भी मानेंगे और फिर इस्तीफा देने को मजबूर? गलती देखिए ये लोग नहीं मानते, अगर इस्तीफा देना होता तो ये पहले इस्तीफा दे देते। ये ढीठ है, बीजेपी जो है ना ये ढीठ है, ये पूरी तरीके से बच्चे नहीं होता कि उनको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, बिल्कुल बैठे रहता है गोलगप्पे जैसे मुंह बना के कि कुछ भी हो जाए करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये लोग यही लोग हैं, तो इन्हीं को जो है ये जो आंदोलन करके इनको हटा सकते, नहीं तो इस देश को मैं आपको बता दूं, आज तो हम थाली बजा रहे हैं ना, कल कोई थाली बजाने लायक भी हम लोग थाली बजाने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, मोदी जी के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। मोदी जी ने बोला था कि थाली बजाओ तो आपका जो है वायरस भाग जाएगा, कोरोना की टाइमिंग में बोला था। तो हम आज थाली बजा रहे कि ये वायरस जो बैठे हुए हैं ना इनको हटा दे, इनको हटाए, कम से कम सिस्टम में कुछ तो बदलाव करे। कर क्या रहे ये लोग बताइए, रुपये का रेट नीचे गिर जाए तो जवाब नहीं, महंगाई ऊपर बढ़ते जा रहे तो जवाब नहीं, उसके बाद अमेरिका धमकी दे रहे हम लोगों को, तो इनके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं। अब मुंह ताकते रहेंगे हम इन लोगों का। डेडलाइन तो आप लोगों ने 20 जून तक दी थी और आज 21 जून हो गया, बावजूद हम तो फाइनल कॉल कल तक थी, हम कहते हैं फाइनल कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे, अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये तब तक हमारी फाइनल कॉल चलती रहेगी और हम तब तक यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो एक टाइम पे तो ये मानेंगे ना, और मानना पड़ेगा। आपने पेपर दिया है नीट का, CUET का? या मैंने कोई सा पेपर नहीं दिया, कोई सा नहीं दिया। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से मौजूद है, आपके पेरेंट्स आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए? ऑफ कोर्स कर रहे हैं, उन्हें भी तो अपने फ्यूचर और हमारे फ्यूचर की चिंता है, तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बल्कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। ये आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभिजीत यहाँ पर आप लोगों की आवाज बने हैं, क्योंकि आवाज उन्होंने ही उठाई थी यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभिजीत दिलवा पाएंगे, आप लोग दिलवा पाएंगे? क्योंकि अभिजीत दिपके ने जिस तरीके से कहा है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो कल से लेके अभी तक का जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है, आप लोगों को लगता है कि सरकार पर कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा या ये यूं ही चलता रहेगा आगे? ज्यादा देर तक नहीं मानेंगे तो जाओ पूरा दिल्ली जाम करेंगे जाकर। अभी तो शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना तो हम दिल्ली जाम कर देंगे, और तब जाकर तो इनको अच्छे से अच्छे चीज़ें मानना पड़ेगा। वरना एक टाइम तो वो भी था जब दलितों ने मिलकर भी एक प्रोटेस्ट किया था, मे भी 2002 में नहीं 2018 में किया था, और तब क्या हुआ था, तभी सरकार को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने झुकना पड़ा था, और इसी तरीके से आने वाले टाइम पे भी हम करेंगे अगर ये सरकार नहीं मानती है। लेकिन लाई तो आखिरकार 2012 में दिल्ली की सरकार थी, और जितनी भी क्या कहते हैं जनता है वही तो दिल्ली सरकार को भी अपने उसमें लाई थी, केंद्र सरकार को भी जनता ही लेकर आई थी साल 2012 में, और उसके बाद अब प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए। उस टाइम हमसे झूठे वादे किए गए थे, हमारे साथ जुमलेबाजी की गई थी, लेकिन आज इनकी रियलिटी दिख रही है ना, कितने टाइम से हम इनकी रियलिटी देख रहे हैं कि इन्होंने जो बातें की थी, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अडानी अंबानी के बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो पेरेंट्स के बिजनेस है वो ठप होते जा रहे हैं। तो भाई हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें हमारा घाटा हो रहा है, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, हमें खाने को अच्छी रोटी नहीं मिल पा रही। तो ऑफकोर्स हम तो मांग करेंगे ना कि इस सरकार को हटाओ, जिस तरीके से हम इस सरकार को लाए थे अपना वोट देकर, इसी तरीके से लाते मारते इस सरकार को उसकी कुर्सी से भगा भी देंगे। का पेपर दिया है या अभी देना बाकी है? आप दे दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या सच पेपर लीक हो रहे हैं जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो? हो रहे हैं, सबको पता है हो रहे हैं, साथ देने आए हो इसी वजह से। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से, अपनी आवाज उठाने से आप लोगों को न्याय मिलेगा? जो पेपर नीट का पेपर लीक तो हो ही रहा है, लेकिन इनकी आंसर की के बाद जब रिजल्ट आता है ना उसमें भी घपला होता है।
मेरी आंसर की 2025 की मार्क्स सब मैंने कैलकुलेट करे थे ना आंसर की से, तो 700 प्लस थे। जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 40 नंबर। आपने रीचेकिंग के लिए नहीं आप भरा फॉर्म? मेल करा था लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया उसका। अब प्राइवेट से पढ़ता हूँ, 12 लाख रुपए फीस है मेरी। अच्छा, आपको लगता है कि क्या सचमुच ये सरकार घपलाखोर है? क्या चीज? ये सरकार घपलाखोर है? जी बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभिजीत यहाँ पर मौजूद है, तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों की आवाज उठाई जा रही है, प्रोटेस्ट करने से क्या ये सरकार दबेगी और आप लोगों की आवाज सुनी जाएगी? आवाज सुनाने के लिए भैरों को धमाके की जरूरत है। भगत सिंह ने भी जब साइमन कमीशन के टाइम पे पार्लियामेंट में बम फोड़ा था ना, तभी जाके सुना था उसके बारे में, वरना उससे पहले उसे भी कौन जानता था। तो ऐसे ये प्रोटेस्ट, ये तो सोचेंगे कि ये तो गधे हैं, लगे रहने दो, इनको जगाने के लिए धमाका चाहिए। जब तक 2-4 लोग यहाँ पे आग लगाते दिल्ली बंद ना हो जाए, तब तक कुछ होगा थोड़ी। रोक दो पूरी दिल्ली, कर दो जाम बंद, सुनेगा अच्छा सुनेगा। 2 बंदे जाके लगा दो आग अपने आप को। और आज तो अनुमति नहीं दी गई थी ना प्रोटेस्ट करने के बावजूद, उसके यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा, तो कहा जा रहा है कि अवैध प्रोटेस्ट है। तो अगर इस पर सरकार ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया, फिर आगे क्या प्लान है आप लोगों का? मैम प्लान, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ एक चीज पर लेकिन मैम यहाँ ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं हो रहा मैम, आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। पर युवा जो है आजकल का, उसको तो बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है, सरकार तो कह रही है कि हम उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उन लोगों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं प्रोटेस्ट देख रही हूँ, आप लोगों को लगता है? को दे दी, कितनों को दे दी? यहाँ पर ये है, ये बेरोजगार नहीं है, इनमें से आधे से ज्यादा बेरोजगार होगा। और आप लोगों की आखिरकार मांगे क्या है सरकार से कि जब फर्स्ट तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। सेकंड, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं ये ना हो, ताकि हम अपने करियर बना सकें। पेपर ऐसे हर साल लीक होते जाएंगे, जिसकी लास्ट लिमिटेशन थी एज की, उसका तो वो आखिरी अटेम्प्ट था, वो तो आगे नहीं दे पाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? लेबर मजदूरी, यही तो ये चाहते हैं, पेपर लीक हो। पर हमारी सरकार तो ये कह रही है ना कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, ठीक है? ऐसे विश्व गुरु बनता है, विश्व गुरु की नींव क्या होती है? एजुकेशन नींव होती है। जब यूथ ही सड़कों पे उतरा हुआ है तो क्या बनेगी? आपको लगता है कि सड़कों पर उतरने से आप लोगों की मांग पूरी तरह से पूरी की जाएगी? हमारा काम है कि आंदोलन करना, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना, बट उनकी आवाज बंद है, लेकिन हम सड़कों पे उतरे हुए हैं, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे ऐसे। तो ये है आज का वो युवा, ये है आज का वो यूथ जो इस वक्त पूरी तरह से गवर्नमेंट से हताश है, नाराज है और लगातार अपना पूरी तरह से विरोध दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं, लोगों का जोश बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर वो एक इच्छा जगाने के लिए कि अभी भी उनके अंदर इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इच्छा है। और अब देखने वाली बात होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या अब सचमुच सरकार को अपने आगे झुका कर बाज आएगी या नहीं आएगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सरकार को अपने दबाव के नीचे ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ यही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।